बाबू बाबू है। और जान कहाँ है? कहाँ दिखाओ इधर। कहाँ दीदी? दीदी तो दीदी कहाँ गई? दीदी कहाँ गई? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल था आशिक स्कूल में फंक्शन और साथ में एक हमें शादी में भी जाना था। तो रात को मतलब आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लगभग मतलब 12 साढ़े 12 तो ऐसे ही बज गए थे। और ऐसा तो होता नहीं कि आते आते ही सो जाओ, बच्चों के कपड़े चेंज कराने, फिर मैंने खुद चेंज किया, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो रात को सोते सोते तो 1:30 बज गए थे ऐसे ही। तो सुबह उठने में ना मतलब काफ़ी आँखें नहीं खुल रही थी मेरी, लेकिन फिर भी आशिक को स्कूल भेजना ही था और इन्हें भी ऑफिस जाना था। तो फटाफट से मैंने लंच बनाया और इसको स्कूल छोड़ के आई थी। और इन लोगों को जो कन्या खिलाते हैं ना हर मंथ, उनके यहाँ पे भी लेके जाना था। तो उन्होंने कल भी कॉल किया था लेकिन मैं उठा नहीं पाई थी। तो मॉर्निंग में ही कॉल आ गया था कि बच्चों को लेके आना है। तो आशिक को तो मैं नहीं लेके जाई क्योंकि वो स्कूल गई हुई थी। तो बाबू को मैं वहाँ पे लेके वहाँ भी लेके जाना था मुझे। तो मतलब एकदम भागा दौड़ी हो गई। और फिर ये ना शाम के टाइम का है, तो मैं आशिक को यहाँ पे होमवर्क करने के लिए बिठा देती हूँ क्योंकि अभी इसका फंक्शन था ना, इसने भी पार्टिसिपेट किया था। तो अभी इतनी ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं रही थी, स्कूल में भी प्रैक्टिस वगैरह ही चल रहे थे और घर पे भी थोड़ी बहुत मस्ती कर रही थी। और अब ज़्यादा टाइम है नहीं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे मैंने बिठा दिया है। और ये देख रहे हैं इस कपड़ों का ढेर, ये हमेशा लगा ही रहता है मेरे घर पे। लेकिन कल क्या था ना, जैसे मैंने बताया कि स्कूल में फंक्शन था, तो मैं वहाँ गई, वहाँ से आए तो 2:30-3 बज गए थे हमें आते आते घर पे। और फिर 4 बजे हमें निकलना था शादी के लिए जहाँ पे हमें जाना था। तो मेरे पास बस 1 घंटे का टाइम था। और फिर मैंने साड़ी चेंज किया दोबारा से, फिर दूसरी वाली साड़ी पहन के मैं वहाँ जाने वाली थी। तो बिल्कुल ही टाइम, और रात को आते आते 1:30 बज गए थे। तो मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला कि मैं ये बच्चों के कपड़े या अपने सब ऐसे ही रखे मैं करूँ ठीक। तो आज मैंने वही किए हैं, तो सारे फ़ोल्ड करके अभी मैंने रख दिए हैं क्योंकि साड़ियाँ धुलनी है लेकिन अभी धोने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो बस मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया, जब मुझे टाइम लगेगा तब मैं धीरे धीरे धोऊँगी। और अभी ना इस बीच में 4-5 दिन हो गए हैं जो कपड़े मैंने धोए नहीं है ढंग से, ऐसे थोड़े बहुत धुल जाते। तो मेरी तो एकदम हालत ख़राब होने वाली है क्योंकि ढेर सारे कपड़े हो गए हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये बर्तन धोने के लिए। बर्तन भी देखने ढेर लगे पड़े हैं क्योंकि कल टाइम नहीं मिला और आज भी मॉर्निंग से इधर-उधर के कामों में ही लगी थी। और फिर मैं सो गई सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना। क्यों फिर मैं ही बीमार पड़ जाऊँ तो कौन किसको देखेगा? मुझे देखने वाला तो कोई है भी नहीं कि हाँ चलो बीमार है तो एक दिन आराम कर लूँ। तो मेरे साथ ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर मैं बीमार हूँ तब भी मुझे सारे काम करने ही होते हैं क्योंकि दोनों बच्चे छोटे हैं। अगर मैं नहीं देखूँगी तो फिर इनका क्या होगा? तो मैं कितनी भी बीमार रहूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो, मुझे सारे काम करने होते हैं। कुछ मतलब आराम मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे साथ ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे ना शाम के टाइम पानी आता है 4 साढ़े 4 बजे डेली। तो मैं अब कोशिश करती हूँ जो दोपहर के बर्तन होते हैं ना वो सारे मैं इसी टाइम पे धोती हूँ। तो क्या होता है ना, डायरेक्ट पानी आता रहता है तो धोने में भी सुविधा होती है। ऐसे बाल्टी से ले लेके धोने में थोड़ी सी वैसे लगता है मुझे। तो मैं नल को थोड़ा हल्के पे ही खोल देती हूँ जिससे ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो और फटाफट से मतलब पानी डायरेक्ट आता रहता है ना तो बर्तन भी फटाफट से धुल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आशी गई हुई है नीचे, या वो होमवर्क कर रही है, मुझे ध्यान नहीं है। और ये देख रहे हैं इनकी शैतानी, इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। अभी पानी के साथ खेल रही है, या तो जो मैं बर्तन धो धो के टब में रख रही हूँ ना सारे उठा के वो जीने पे रख के आ जाती है, या बाल्टी में मुंह डाल देगी। देख रहे हैं अभी कोशिश तो वही करी है। और इसकी एक और आदत है, पूरे टाइम अपना मुंह साफ करती रहती है। इसको ज़रा सा भी पानी कहीं दिख जाएगा ना तो ये अपना मुंह ही पोंछती रहेगी। और देख रहे हैं अभी भी वही कर रही है, मैं कितना भी डांट रही थी तो सुनती ही नहीं है वो। और इधर उधर जो भी किचन में से सामान फैला ना, ये देखिए बर्तन पहन के मुझे दिखा रही थी कि मैंने पहन लिया है। तो बस इसका यही चलता रहता है और मैं फटाफट से बर्तन धो लूँ। तो काम जो है अभी मैं शाम के टाइम में निपटा रही हूँ, दिन में तो बस इन लोगों के ही खाना नाश्ता और आराम करने में मैंने निकाल दिया। तो अभी शाम के टाइम ही काम करूँगी मैं। और बच्चों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया संगीत में, मतलब इतना डांस किया कि बस पूछो ही मत। एक तो आशी के स्कूल में फंक्शन था तो वो वहाँ से भी थक के आई थी और उसके बाद फिर वहाँ जाके मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इतना ज़्यादा डांस किया। मतलब कितना भी हम लेके आए लेकिन रोने लग जा रहे थे। तो फिर जब हम घर आए ना तब बैठ के दोनों की मालिश करी है हम लोग, क्योंकि अगर नहीं करते रात के टाइम तो फिर दिन में मतलब उठते नहीं या तो बीमार पड़ जाते, इतना ज़्यादा थक गए थे। तो इन्होंने आशी की करी और मैंने बाबू की। उसके बाद फिर जाके सोए हैं। तो देखिए बस यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं और ये बाल्टी मैं हमेशा भर के रख लेती हूँ क्योंकि किचन में काम लगा ही रहता है पानी का, कुछ धोना हो या हाथ वगैरह धोना है तो इस वजह से मैं बाल्टी हमेशा ही भर के रखती हूँ। तो बस बर्तन धोने के बाद वापस मैं आ गई थी यहाँ पे रूम में। ये साड़ी वगैरह मैं सारी फोल्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि पानी आ गया था। तो मैंने सोचा मैं बर्तन धो लूँ, ये तो मैं बाद में भी कर लूँगी। और ये मटर लाई थी मैं, मुझे लाए हुए ना इसे 3-4 दिन हो गए हैं
और मैं छील नहीं पा रही हूँ, और खाने का भी थोड़ा वैसे ही चल रहा है, कभी ये खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं रात को, तो इस वजह से मैं कुछ बना नहीं पा रही थी। और ये मटर इन्होंने बोले थे कि मुझे मटर की कचौड़ी खानी है, तो मैं उस वजह से लेके आई थी। लेकिन जब ये रहते, दिन में बना नहीं सकती हूँ लंच के लिए, और रात को बनाऊँगी तो ये रहते नहीं हैं, तो इस वजह से मैं बना नहीं पा रही थी। फिर अभी शादियाँ चल रही हैं, तो मैंने कहा मैं छील के रख देती हूँ, नहीं तो मटर ख़राब हो जाएँगे। तो मैंने यहाँ पे ला के रख दिया है कि बच्चे मतलब आशी थोड़ा बहुत छील देगी, और बाबू तो छीलती नहीं है, बस उसे फैलाना होता है। और ये साड़ियाँ जो है ना, मैं सब फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, अभी धोऊँगी नहीं मैं। जब मुझे जैसे-जैसे टाइम लगेगा वैसे-वैसे करके मैं धोऊँगी। और कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे धोने के लिए, मतलब 4-5 दिन तो हो ही गए हैं कि मैंने नहीं धोए हैं। तो पहले मैं ये कर देती हूँ, रूम साफ़ कर देती हूँ। कपड़े रहते हैं ना, तो रूम बिल्कुल भरा-भरा सा लगता रहता है, अच्छा नहीं लगता है। और बच्चे भी हमेशा फैला देते हैं, कभी उधर करते रहते हैं कपड़ों को, सारे मिक्स कर देते हैं। कभी-कभी तो अलमारी से निकाल के भी जो धुले हुए हैं या रखे हुए हैं, उन्हें भी मिक्स कर देते हैं। और ये साड़ी तो मेरी धुली हुई है, लेकिन फिर भी मैं इसे फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। तो अभी सारी चीज़ें जो है ना एकदम से हौच-पौच सी हो गई हैं, काम जो है ठीक से हो नहीं पा रहा है। तो बस मैं वही लगी हुई हूँ। और इतने देर में ना आशी को आवाज़ लगा दिया था उसके उनके बड़े पापा ने, तो फिर वो दोनों ही वहाँ चले गए थे। और जब ये दोनों जाते हैं ना, तब जाके मुझे सुकून मिलता है थोड़ा-सा, या मैं कोई काम मतलब ढंग से कर पाती हूँ। तो इस वज़ह से मैं फटाफट से लग गई थी सारे कपड़े वग़ैरह फ़ोल्ड करने में, जो धुलने वाले हैं उन्हें साइड करके रख देती हूँ मैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरी चुन्नी वग़ैरह जो होती है ना, जो अलमारी में कपड़े होते हैं ना, वो भी ये लोग निकाल देते हैं, क्योंकि अलमारी में लॉक नहीं है और ये करवा नहीं पा रहे हैं कुछ भी काम। तो इस चक्कर में वो देख रहे हैं कुर्सी के पीछे भी डाल रखे, पूरे में बस कपड़े ही कपड़े हैं। तो मैं बस सारे कपड़े जो है सेट कर देती हूँ अच्छे से, इनके आने से पहले सेट कर दूँ, बच्चों के आने से पहले, नहीं तो फिर कोई मतलब मेरा काम जो है ना वो कोई मतलब का नहीं रहता है। और बाबू भी क्या करती है, वो अलमारी खोल के कुर्सी लगा के फिर ऊपर से कपड़े निकाल लेती है। तो इस वजह से जो है मुझे मेरा काम जो है ना वो बढ़ा ही रहता है हमेशा। और इधर मौसम थोड़ा गरम-गरम सा हो तो गया है, लेकिन क्या है, कोई ठिकाना नहीं है कि कहीं वापस से ठंड ना आ जाए। तो इस वजह से मैं बच्चों के कपड़े तो बिल्कुल ही नहीं रखे हैं मैंने, जो ठंड वाले हैं। और आशी जैसे स्कूल जाती है तो मैं उसे अभी भी स्वेटर पहना के ही भेजती हूँ, ऐसे नहीं भेजती हूँ, क्योंकि हल्का तो ठंड मतलब हल्की सी ठंड तो रहती है सुबह के टाइम, बेशक मैं ना पहनूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं ये बाबू जो बच्चों वाली नहीं होते शूज़, मतलब जो ठंड में पहनाते बच्चों को, तो जब ये छोटी थी ना तब मैंने लिया था, और मैंने इसको पहनाया भी नहीं। और अब ये ना इसे बॉक्सिंग करती है पहन के, डिशुम डिशुम। और इतने देर में ये लोग आ भी गए थे, जब तक मैंने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए हैं। तो मटर तो छीले नहीं, थोड़े बहुत ही छीले थे, बच्चे हैं उनका मूड रहता है तो करेंगे, नहीं तो नहीं रहता है, ज़बरदस्ती तो आप कर नहीं सकते हो। तो मैंने कहा अभी मैं अभी ऐसा कुछ काम भी नहीं है, खाने का भी देखती हूँ क्या कैसे बनेगा, तब तक मैं मटर ही छील के रख लेती हूँ। और शाम के जो भी काम थे मेरे हो गए, बर्तन वगैरह धुल गए, रूम मैंने क्लीन कर लिया, कपड़े वगैरह सारे फ़ोल्ड करके रख दिए मैंने। और थोड़े से कपड़े हैं जो कि ज़रूरी हैं मुझे धोने हैं, तो मैं अभी देखती हूँ मटर छीलने के बाद मैं वो भी धोऊँगी। तो क्या होगा, रात भर में सूख जाएँगे हवा से, तो सुबह मतलब सही रहेगा। और आज है शादी, तो ये वहीं जाने वाले हैं, मतलब कि हम लोग नहीं जाएँगे आज। कल भी मैं गई थी ना, तो बच्चों के साथ सच में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, दोनों बच्चों के साथ, मतलब ना तो ये एंजॉय कर पा रहे थे, ना ही मैं। एक को इन्होंने सँभाला तो एक को मैंने सँभाला। तो क्या होता है ना, फिर वो बच्चे भी थक गए, मैं भी थक गई, तो मैंने कहा इससे अच्छा कि आप ही चले जाओ, कम से कम आप तो एंजॉय करोगे, फिर हम लोग भी जाएँगे। बच्चे ना आपको एंजॉय करने देंगे, ना मुझे करने देंगे, तो अच्छा है कि आप ही चले जाओ, कम से कम आप ही एंजॉय करके आ जाओगे, मैं तो घर पे रहती हूँ, कोई बात नहीं। तो इस वजह से ये गए हुए हैं शादी में। तो शाम का टाइम था, थोड़ी-सी भूख लग रही थी बच्चों को भी, तो मैंने सोचा मैं मैगी बना देती हूँ। और ये वाली मैगी जो है ना, ये जब मैं जॉब करती थी ना, तो मेरे ऑफ़िस में बहुत मतलब मॉर्निंग के टाइम हम जब नाश्ता करके नहीं जाते थे ना, तो मैगी ज़रूर से खाते थे, और ये मटर और प्याज़ वाली मैगी बहुत टेस्टी लगती थी। तो मुझे आज याद आ गया अपने ऑफ़िस के टाइम का, तो यहाँ पे मैंने बनाई थी आज मटर वाली मैगी। तो बच्चों को खिलाने के बाद फिर डिनर में मैंने सोचा क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था अकेले के लिए। तो अभी ये एग लेके आए थे ना, तो उसमें से बचे हुए थे 2-3, तो मैंने सोचा मैं एग बिरयानी बना देती हूँ। तो वो एक साथ बन भी जाएँगे, अलग-अलग से बनाना नहीं पड़ेगा। और खुद के लिए ना जैसे सब्ज़ी बनाओ, चावल बनाओ, दाल बनाओ, तो वो भी मैं सोच रही थी कुछ ऐसा बनाऊँ कि एक ही मतलब बर्तन में ऐसे एक बार में ही बन जाए। तो बस यहाँ पे मैं वही बस एग बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आशी चली गई थी नीचे वापस से, तो वो खाना भी खा के आ गई थी, लेकिन अब मैंने बनाया था तो मैं मतलब थोड़ा लेट ही बनाना स्टार्ट किया था मैंने। और मुझे लगा ये लेट ही आएँगे, क्योंकि दूर है जहाँ पे ये गए थे, शादी बहुत दूर थी, तो मुझे लगा रात के 1-2 बजे ही आएँगे। लेकिन जब हम लोग खाना खा रहे थे ना 10 बजे, साढ़े 10 बजे, तब तक ये आ भी गए थे। उन्होंने बताया भी नहीं, तो मुझे लगा पता नहीं गए हैं या नहीं गए हैं। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, सब्ज़ी सॉरी खाना बनाने की तैयारी। आशी है नहीं, तो बाबू के साथ थोड़ी-सी दिक्कत होती है, और बाबू जो है वो खाती नहीं है, पता नहीं क्यों एग वगैरह, नॉन-वेज वगैरह वो बिल्कुल ही नहीं खाना पसंद करती है।
तो यहाँ पे मसाले वगैरह फ्राई हो गए। अब मैं इसमें डाल दूँगी राइस और इसको कर दूँगी सेट। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।